नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीवीटी पीजी 2026 का रिजल्ट हो चुका है जारी और उन सारे बच्चों की लिस्ट आनी शुरू हो चुकी है जिन्होंने अपने मन के मुताबिक बहुत अच्छा स्कोर अचीव करा है और उन सारे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए तैयार है जहां का सपना बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो जेएनयू हो। इसी कड़ी में आज हमारे साथ तीन छात्र मौजूद हैं। आयुष अमन हमारे साथ मौजूद है, प्राइवेसी की वजह से इनका फोटो अभी यहां नहीं लगाया गया। हर्षित हमारे साथ मौजूद है, इनका मार्क्स 210 है और साथ ही साथ हमारे साथ शिवम पाठक मौजूद है जिनका मार्क्स 188 है। इन तीनों छात्रों से हम बातचीत करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, साथ ही वो सारी चीजें जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं तो सबसे बड़ा सहारा अगर कोई चैनल होने वाला है तो वो द हिस्टोरिका होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा विजय पथ बैच लॉन्च हो चुका है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से हमारे चैनल को हमारे जो कोर्स है वहां से एनरोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। तो सबसे पहले हम शिवम थैंक से यू सर। शुरुआत करते हैं। शिवम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिवम से। शिवम, आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और बताइए कि आप कहाँ से आपने यूजी करा है, कैसे आपकी स्टडीज हुई है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शिवम पाठक है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और अभी फिलहाल मैं अपना बैचलर्स हिस्ट्री ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और मेरा सीईटी पीजी का स्कोर 188 रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम हर्षित के पास। हर्षित, आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम हर्षित शर्मा है और मैं जयपुर का हूँ, रांची। सो करंटली मैं अपना यूजी राजस्थान कॉलेज से कर रहा हूँ जो जयपुर में ही है। ओके, परफेक्ट। और सीवीटी पीजी में आपने कितने स्कोर अचीव करा है हर्षित? सीईटी 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें 300 में से मैंने 210 अचीव किया उसको। बहुत अच्छा। आयुष अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप अपने एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। सर, मेरा नाम आयुष शमन है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अभी मैं अपने हिस्ट्री ऑनर्स के थर्ड ईयर में हूँ और मेरा सीयूटी स्कोर 240 है। बहुत अच्छा। ओके, तो आयुष, आप ही से हम शुरुआत करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और साथ ही साथ कैसे आपने सोचा कि मुझे सीवीटी पीजी का एग्जाम देना है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के, चूंकि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पहले ही यूजी कर रहे हैं, तो आगे का डिसीजन जो है वो आपने कब लिया और साथ ही साथ कैसे स्टार्ट करी, स्टार्टिंग फेज कैसा था आपका प्रिपरेशन जर्नी का? सर, मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैंने बहुत लेट शुरू की थी। मैंने उसे हम्म। मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए थे दिसंबर जनवरी में, उसके बाद मैंने शुरू किया था। मुझे पहले से करना चाहिए था बट मैं उसे नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी और मैं क्लासेस के ऊपर हम्म। फोकस कर रहा था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे आसपास में वो प्रिपरेशन कर रहे थे और वो काफी समय पहले से कर रहे थे। तो जब भी मैं हम्म। लाइब्रेरी जाता था तो मुझे ये दिखता था कि मतलब वो पढ़ रहे हैं, क्लासेस छोड़ के वो क्लासेस मतलब वो प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद से मैंने अपनी प्रेप शुरू की थी। तो उस तरीके से मेरा ओके। प्रिपरेशन शुरू होता है उसके बाद। ओके, और आप बताना चाहेंगे क्या कि उन्होंने कितना स्कोर किया है और आपने कितना स्कोर किया है? सर, मुझे बाकियों का तो नहीं पता है कि बाकियों ने कितना स्कोर किया है। हाँ। अभी मतलब काफी सारे हैं, उन्होंने किसी के 210 है, किसी का 221 है, किसी के 198 है, 215 बहुत अच्छा। 220 मतलब भी मैं है। ये कहना चाहता हूं कि भाई, अगर 2 महीने 3 महीने के प्रिपरेशन में आप 240 स्कोर कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आप पहले से कर रहे होते तो फिर शायद और बहुत बेहतर हो सकता था। खैर, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो अराउंड टॉप 15 या टॉप 10 में आप शामिल हो चुके हैं। तो आयुष आयुष से ये हमने बातचीत कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षित से। हर्षित, आप बताइए कि आपकी जो सीवीटी पीजी की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट होती है? सर एक्चुअली 2025 में जो सीईटी का पेपर हुआ था तो हमारे हम्म। कॉलेज में भैया थे, मतलब पॉल साइंस के, तो उन्होंने पेपर मतलब दिया था। तो उनकी भी रैंक अच्छी आई थी, जेएनयू में गए थे। तो हमारे से मिलने आए थे एक बार, तो हमको बताया था कि कैसे मैं प्रिपरेशन की थी, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो
उस समय तो हालाँकि मैंने शुरू नहीं किया था इसको, क्योंकि उसमें सेमेस्टर के एग्ज़ाम चले थे हमारे मई जून तक, तो हम्म। अगस्त में कह सकता हूँ कि मैंने शुरुआत की थी इसकी पढ़ाई करना, जो सिलेबस देखना होता है और जो भी मतलब है, वो सब अगस्त में शुरुआत की थी मैंने बेसिकली। और ओके, और आपकी यूजी कब हुई है हर्षित? सर अभी यूजी चल रही है अभी। वाह, ओके, तो कंटिन्यू में ही आपने करा है और अगस्त में आपने स्टार्टिंग कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने क्या करा हर्षित? आपने शुरुआत कैसे करी? मतलब कि आप सर स्टैंडर्ड बुक्स आपने देखना शुरू किया या पहले सिलेबस देखा? कैसे शुरुआत हुई? एक महीना सर कैसा रहा? सबसे पहले बेसिकली सबसे पहले सिलेबस ही देखा था मैंने। तो हम्म। सिलेबस मैंने देखा, और जो-जो मेन टॉपिक्स थे, मतलब जैसे कि आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने हिस्टोरिका की, तो जो भी हम्म। इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनकी मैंने एक अलग से लिख लिया था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस हम्म। बेस मैंने उन टॉपिक के बेसिस पे बुक्स को सिलेक्ट करके और उनको पढ़ते गए। जैसे प्रोफेसर है हमारे, उन्होंने भी हमको बहुत से पढ़ा दिए थे पहले टॉपिक से, तो वहाँ से हम्म। नोट्स प्रिपेयर करे। इसके अलावा हिस्टोरिका से मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, तो उस बेस पे पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लिया था मैंने अपना। शुरुआत मतलब आपका सिलेबस एनालिसिस से ही हुआ था। यस सर। बहुत अच्छा। शिवम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कब शुरुआत होती है, कब सीवीटी पीजी की तरफ आपने कूच करा कि ठीक है, ये हम हमारा रास्ता होने वाला है, और शुरुआती एक महीने आपके कैसे रहे थे? सर मुझे तो स्टार्टिंग से ही पीजी देना ही था, क्लियर था मेरा। हम लोग के पास हम्म। 4 ईयर का भी ऑप्शन है, बट मेरा क्लियर था कि मुझे पीजी देना है। तो हम्म। पहले तो मैं खोज रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि कॉलेज के कारण मतलब थोड़ा उधर बिजी हो जाता है शेड्यूल। तो फिर हम्म। स्टार्टिंग में मैंने कुछ उतना फोकस किया नहीं। फिर सितंबर में मैंने हिस्टोरिका का बैच लिया था, और मैंने पूरा मतलब पूरा बैच से ही पढ़ा है मैं, और कुछ भी नहीं पढ़ा है। पहले जो फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने बुक्स पढ़े थे वो पढ़े थे, बट मैंने पूरा बैच से ही पढ़ा है। और मुझे ऐसा लगता है अगर नवंबर और दिसंबर के टाइम में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि कॉलेज के इंटरनल्स वगैरह में बहुत टेस्ट वगैरह लेने लगे थे, तो अगर वो भी मैं पढ़ता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पूरी तरह से हिस्टोरिका पे ही रिलाई किया, हिस्टोरिका के कंटेंट पे। बहुत अच्छा। ओके, तो शिवम, आपसे क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर अभी आपको मौका मिले, मान लो कि अगर कोई आपका जूनियर हो जो अभी 6-7 महीने 8 महीने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसको आप क्या क्या ऐसी चीजें हैं, अलग अलग जैसे पैमाने होते हैं, एक होता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है, एक होता है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, एक होता है कि सोर्सेस पे कैसे स्टिक रहें, दूसरा होता है कि गाइडेंस कैसे हम चुने। तो इन सब विषयों में से एक एक पॉइंट या दो दो पॉइंट उठा करके आप लोग आंसर करिए कि आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। सर शिवम, आप ही सोर्सेज शुरू। में हाँ। हम्म। सर सोर्सेज में तो बेसिक बुक्स आप लोग गाइड करते ही रहते हैं, बट हम्म। जो एक आपने हर पॉइंट बोले ना, गाइडेंस का, सोर्सेज का, मेंटोरशिप हम्म। का, लाइव इंटरेक्शन का, उसका हम्म। अगर फुल पैकेज मिलता है तो इस चैनल पे मिलता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से यहीं से पढ़ा था। तो जैसे कि हम्म। विष्णु सर और आप मतलब ये हम लोग उसमें जी मीट करते थे। तो जी मीट हम्म। में इतना डिसिप्लिन हम लोग का बन जाता था कि हम लोग डिस्कस करते थे टॉपिक को। सभी स्टूडेंट्स वहां पे आके हम लोग पढ़ते थे 1-1 घंटे, सुबह शाम जो भी होता था। और हम्म। डिस्ट्रक्शन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप बैच में एनरोल रहेंगे या हिस्टोरिका से किसी तरह जुड़े रहेंगे, तो आपका पूरा दिन शेड्यूल बना रहेगा कि शाम को 9 बजे टेलीग्राम क्विज है, उसके बाद तुरंत सर का मैराथन है, ये है। तो सारा आपका ये होगा, और तो आपको कोई डिस्ट्रक्शन आने वाले नहीं है। तो मेरा तो यही रहेगा कि जितना जल्दी हिस्टोरिका से जुड़ जाए अभी जो अब, क्योंकि इस बार का बैच बहुत जल्दी लॉन्च हुआ है, तो अगर जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। चलो, बहुत बढ़िया। हर्षित, आपसे सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगले साल अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है, लेट्स अज्यूम आपने अगस्त में करा था, तो उसी तरीके से अगस्त का समय लेट्स अज्यूम आ गया है और वो बच्चा अगर वीडियो देख रहा है, तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कैसे वो एक एक स्टेप उठाए, कैसे वो काम को करे, कैसे डिस्ट्रैक्टेड ना हो, कैसे मोटिवेटेड रहे? कोई भी एक पॉइंट उठा करके आप प्लीज बात करिए। हाँ सर, एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन का एक जो पॉइंट है, जैसे कि आज के समय तो फोन वोन सब कुछ आ चुका है, तो बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपन। तो सर हम्म। बेसिकली जब मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पे जैसे सब लोग पढ़ रहे थे, उनको देखते देखते मेरे को भी होगा कि हाँ ये भी पढ़ रहे हैं, मेरे को भी पढ़ना है। तो वो डिस्ट्रैक्शन ऐसे वो दूर हो गया था। बहुत और अच्छा तरीका, हाँ। ओके। और सर सोर्सेज का जहाँ तक बात है, तो जो नॉर्मल बुक एनसीईआरटी हो गई, इसके अलावा जो आपके प्रोफेसर्स आपको सजेस्ट करते हैं बुक, और इसके अलावा आपकी भी एक बुक आती है ना हिस्टोरिका वाली, तो बेसिकली उससे प्रिपरेशन पूरी की थी मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आयुष, अमन, आप बताइए भाई कि कैसे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको, कि कैसे उनकी स्टार्टिंग होनी चाहिए प्रिपरेशन की? सर प्रिपरेशन के लिए
मैंने तो कम टाइम में किया, तो मैं तो उस हिसाब से उसमें मैं बता ये सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मतलब हम यही चाहते हैं कि अलग अलग वैरायटी के बच्चे रहें, क्योंकि अलग अलग टाइम्स पे ये वीडियोस देखे जाते हैं। आयुष, तो आप बताइए वही कि अगर कम समय बचा हुआ है, 2 महीने 3 महीने बचा हुआ है, तो एक बहुत अंदर में हलचल होता है, जो आपने बोला भी कि लग रहा था कि दूसरे दोस्त जो है वो आगे ना निकल जाए, कैसे प्रिपरेशन करूंगा मैं, तो उन सब चीजों को कैसे आपने मैनेज करा? सर मैनेज मैंने यही किया कि कंटिन्यू। मैंने ये देखा कि हाँ कि जो आयुष कंटिन्यू। जो सीयूटी पीजी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम्म। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कि वो हम्म। पहले ये देखना पड़ता है कि वो क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या करता है। अगर वो क्वेश्चन, मैंने ये देखा कि जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या फिर जो टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली ज्यादा क्या कह सकते हैं, हिस्टोरिकल टेक के साथ हो, जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। इसमें क्या है हम्म। कि ये ज्यादा फैक्चुअल होता है। तो हम्म। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ज्यादातर पहले जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको पहले मतलब उसको पहले याद करना चाहिए। तो बहुत इसके अच्छा। लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो सोर्सेज थे, तो उसमें मैंने क्या हम्म। किया कि मैंने जैसे यहाँ आसपास में एक बार करोल बाग गया था चेकअप कराने के लिए, तो वहाँ पे मुझे नोट्स मिले थे उसके यूपीएससी। हम्म। तो यूपीएससी के जो नोट्स मिले थे, तो उससे मैंने क्या किया कि शायद उसके जिसके भी थे, तो मैंने उससे क्या किया, मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री उनको पढ़ा था। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब सजेस्ट की थी, पियर्सन की, तो मैंने उससे पढ़ा था। तो मैंने 3-4 जगह से उसमें से किया था, और ओल्ड एनसीईआरटी से भी मैंने पढ़ा था। ओके, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा योगदान है आपके इस मार्क्स में। ओके, ठीक है आयुष, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आप एक गलती अपनी जो आप सुधारना चाहते, अंतिम क्वेश्चन है मेरा, अगर आप एक गलती अपना सुधारना चाहते तो वो क्या हो सकता था? कि थोड़ी पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी। पहले से शुरुआत करने। अच्छा, द हिस्टोरिका का कैसा योगदान रहा आपकी जर्नी में? कितना आपने क्या क्या चीजें जो है वो मटेरियल्स द हिस्टोरिका के यूज करे, और कैसा ये जर्नी रहा द हिस्टोरिका के साथ आपका? सर पहली बात कि हिस्टोरिका के जो क्वेश्चंस थे, वो मुझे मतलब जैसे सीयूटी में जो यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे मुझे काफी ज्यादा मैच लगे, क्योंकि जैसे क्या होता है कि आप एक फैक्चुअल टेक लेके आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। तो अब क्या है, जैसे हम्म। मैंने कुछ पढ़ा, उसके बाद क्या हम्म। किया मैंने, हिस्टोरिका कोई किसी टॉपिक से, मान लीजिए कि मैं अगर मुगल इंडिया में अगर किसी एक एम्परर के पर्टिकुलर रेंज के ऊपर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैंने हम्म। कुछ पढ़ा है, फिर मुझे दिखता है कि हाँ, उस क्वेश्चन में क्या है कि उसमें एक और 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो शायद मैंने नहीं पढ़े होंगे। तो उससे क्या बिल्कुल होता है बिल्कुल। कि आप उससे आने में उसके एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। और मेरे साथ एक बात है कि मैं क्वेश्चंस जो है वो जो भी टेस्ट होते थे, मैं उसे बहुत जल्दी लेता था, कि मैं मतलब ज़्यादा टाइम लेके नहीं उससे करता, कि जो मुझे आ रहा है मैं उसे पहले अटेम्प्ट कर लूँ, ताकि बहुत अच्छा। ताकि ये हो कि जो एक्यूरेसी है वो मेरी मेंटेन हो जाए। और जिसमें जो बाद में जो एरर होता था, मैं उसे देखता था कि हाँ, इसमें क्या क्या हो सकता था। तो वो मुझे लास्ट के जब मैं एग्जाम दिया, तो उसमें मुझे बहुत काम आया था, क्योंकि मुझे टाइम मिल जाता है। ठीक है। और क्लासेस वगैरह, यूट्यूब की फ्री क्लासेस वगैरह आपने देखी थी, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा था आपका? सर वो क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि जो मौर्यन एम्पायर के ऊपर वीडियोस बनी थी, या फिर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर थी, तो उसमें जो मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन बैंक्स आप करवाते थे, सॉल्व कराते थे, तो उससे ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। तो वो बहुत ज्यादा हम्म। मेरे लिए हेल्पफुल रहा। चलो बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच आयुष। नेक्स्ट आता है हर्षित की। हर्षित, आपसे सेम क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी एक गलती सुधारनी होती तो वो क्या सुधारते आप, और साथ ही साथ द हिस्टोरिका का कैसा योगदान रहा आपके इस जर्नी में? सर एक जो गलती है वो यही कि मतलब अगस्त में शुरू किया था, बहुत लेट शुरू किया था। अगर पहले समय मिल जाता शुरू करने के लिए तो हो हम्म। सकता है अच्छे नंबर आ जाते, मतलब। इसके हम्म। अलावा सर द हिस्टोरिका का मैं कहना चाहूंगा कि सिलेबस से लेके इनफैक्ट पीवाईक्यूज तक जो था वो पूरा का पूरा मैंने हिस्टोरिका से देखा है। इसके अलावा आपका जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे हम्म। बहुत से क्वेश्चन देते पोस्ट करते रहते हो हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी एनालाइज करके बहुत से क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए उसमें। तो बेसिकली यही पूरा है। ओके, टेस्ट टेस्ट आपने कुछ अटेम्प्ट करे थे, या टेलीग्राम क्विज आप अटेम्प्ट करते थे नहीं सर, हर्षित? एक्चुअली आपने यूट्यूब पे जो टेस्ट कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे, हम्म। और जो टेलीग्राम पे हम्म। कराए थे, वही बेसिकली भी अटेम्प्ट किए थे मैंने। तो उनका क्या असर रहा आपके एग्जाम पे रहा, सर मतलब आप देखिए, अच्छा? जैसे हम्म। एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं कोई, तो हम्म। उस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत हद तक मैंने वही से चीजें निकाली। तो और इसके अलावा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री में, है ना, सीयूटी में। तो जैसे मुगल आर्किटेक्चर हो गए, सब इंपॉर्टेंट है। अब वो
ऐसा है कि उसमें बहुत सी चीजें पढ़ने की, हम कहाँ तक पढ़ेंगे। बिल्कुल तो वहां पे बिल्कुल। आपका जो चैनल है उसमें मैं वीडियो देखी मैंने, तो वहां तक बहुत हेल्पफुल मिला मेरे को। मैंने पूरा उसको शॉर्ट करके अच्छे से पढ़ा, पीवाईक्यूज आपके थे वो सॉल्व करे मैंने, तो उससे अच्छा हो गया था बहुत मतलब एप्लीकेशन। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच हर्षित। नेक्स्ट आते हैं शिवम के पास। शिवम, आप बताइए कि आप अगर अपनी एक गलती सुधारना चाहते, जो बता दिया वो नहीं, नवंबर दिसंबर वाली नहीं, नई गलती चुनना। और दूसरा बताओ कि द हिस्टोरिका का कैसा योगदान रहा आपके इस पूरे जर्नी में। सर गलती में तो ये बोलेंगे कि मतलब मैंने आप लोगों ने ये बोला था ना कि ई बुक, तो मैंने सब हम्म हिस्टोरिका के कंटेंट तो सब फॉलो किए थे, बट लास्ट में जो प्रैक्टिस का मेरा हो रहा था, बट ई बुक मैंने उस तरह से नहीं पढ़ पाए जिस तरह से मुझे हम्म पढ़नी चाहिए थी। तो हम्म। मेरा और स्कोर इम्प्रूव हो गया होता। दूसरा ये कि ओल्ड एनसीईआरटी के लिए भी सर बोलते रहते थे, बट वो मुझसे मिस हो गया था ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है। और मैंने न्यू एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली लास्ट में, क्योंकि पिछले 2025 में पूरा न्यू एनसीईआरटी था, इस बार पूरा चेंज हो गया था। ओके ठीक और है। और हाँ। हिस्टोरिका का तो सर जैसा कि आपने मैंने पहले बताया कि मैंने बैच लिया था, तो टोटल उसी का गाइडेंस था हिस्टोरिका का। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता था कि मतलब टीचर्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहते थे हम लोग, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेते थे। और टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प किया टेस्ट सीरीज ने, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो होते थे उससे 2-3 क्वेश्चंस के और चांसेस होते थे, और इसकी वजह से एग्जाम जो है अच्छा गया। ओके, जो लेक्चर्स होते थे वो कैसे लगते थे आपको? आपने क्या पूरा लेक्चर्स वगैरह देखे थे? क्या आपके रेगुलर लेक्चर्स चलते थे? और साथ ही साथ सिलेबस वगैरह कब तक कंप्लीट हुआ था, कितनी बार कंप्लीट हुआ था आपका? सर लेक्चर तो हम डेली लेते थे, क्योंकि कॉलेज होता था तो कॉलेज से आने के बाद टाइम उतना नहीं बचता था, तो डेली हम लेक्चर वगैरह करते थे, हर चीज रेगुलरली करते थे। और मतलब बैच में तो 2-2 बार पूरा खत्म किया गया था टाइम से पहले ही। तो मतलब ओके। टाइम से बहुत पहले ही हो जाता है खत्म और क्लास सिलेबस। नोट्स, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारी चीजें आपको मिली थी? यस सर, क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल का तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज ये है कि हम लोग जैसे ही क्लास करते हैं एंड में हम लोग को तुरंत नोट्स मिल जाते थे, तो इसके लिए रिवीजन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता था। और ओके। स्टडी मटेरियल में तो पीवाईक्यू के सारे एनालिसिस, एमसीक्यू की क्वेश्चंस, उसके बाद ये ई बुक सब फ्री मतलब अवेलेबल था। बस मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर जिनको भी मतलब प्रिपरेशन करना है, अगर उनको एक ही चीज चाहिए, इजी वे चाहिए, तो बैच ले लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह में सिर्फ उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्रैश कोर्स में भी 1 महीने का मिलेगा, लेकिन बैच में हम्म। हर चीज फ्री अवेलेबल होता है लास्ट तक। अच्छा शिवम, एक क्वेश्चन बच्चों का होता है, मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि उनको पैसे का लगता है कि यार मैं 4,000 रुपए जो है वो मतलब 4,000 या 5,000 या 6,000 जितना भी कोर्स का लग रहा है वो मतलब क्यों दूं इनको, या फिर कहीं वेस्ट ना चला जाए, या फिर मैं कहीं और इस्तेमाल कर लूंगा, कोई किताबें खरीद लूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा था वो वर्थ इट था आपका, मतलब यहाँ देना? किसी बच्चे को सोचना चाहिए इस बारे में? यस सर, बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि बुक्स से तो पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बट जो मतलब सबके साथ पढ़ने में और बैच में जो कॉन्सेप्ट, मुझे अभी भी याद है कि आप जब मॉडर्न इंडिया का, मुझे मॉडर्न इंडिया मतलब स्टार्टिंग में मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, बट बैच में पढ़ने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया है मॉडर्न इंडिया में। तो उसमें हम लोग हम्म। बीच में अपना ओपिनियन भी रखते थे। तो मतलब आप हमेशा ये बोलते रहते थे ना कि रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने मेहनत किया है कि नहीं। तो वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा है कि मेरा रिजल्ट कैसा भी हो, बट मेरा जो जर्नी था वो बहुत अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये अच्छा लगा मुझे। चलो, थैंक यू सो मच शिवम, हर्षित एंड आयुष, आप तीनों लोगों का इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। और आई एम विशिंग यू ऑल द लक कि आप जितना हो सके, जितने बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो सके वहां पर आप जाएं, और जा करके आप प्रिपरेशन जो है वो करें, और साथ ही साथ आगे के लिए आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, अगर आप हमारे विजय पथ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत कम प्राइस हमने रखा हुआ है, इसी में आपको कंप्लीट चीजें, इवन ई बुक पार्सल भी इस बार हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए कि किसकी स्ट्रैटेजी, कौन से तीनों तीनों जो आपके सीनियर्स थे उनकी, उनमें से तीनों की कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत